हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करना आज, ठीक है। 11 से पहले मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं, जल्दी समझ जाना ताकि आपको जल्दी क्लियर हो जाए, ठीक है। बेटा मुझे एक बात बताओ, जब हम टू डाइस को रोल करते हैं तो आउटकम क्या आते हैं उसके? मैंने आपको सिखाया था अगर हम दो डाइस को रोल करते हैं तो उसके आउटकम क्या आते हैं, बताया था आपको मैंने। 6 बार आपने 1 लिखना है, 6 बार आपने 2 लिखना है, 6 बार 3 लिखना है, 6 बार 4 लिखना है, 6 बार आपको 5 लिखना है और 6 बार आपको 6 लिखना है। आपको लिखना है इसे वर्टिकली, उसके बाद आपको इसी को लिखना है हॉरिजॉन्टली, मतलब 1 2 3। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो अगले 2 क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। 4 5 और 6, ठीक है बेटा। ये इसके पॉसिबल आउटकम्स होते हैं अगर आप दो डाइस को रोल करते हैं। इस बारे में हम डिस्कशन बहुत पहले कर चुके हैं, बहुत पहले, ठीक है ना। बहुत पहले हम इस पे डिस्कशन अच्छी वाली कर चुके हैं, पूरी वीडियो अवेलेबल है इसके ऊपर कि ये कैसे आते हैं। तो बेटा ये बनते हैं 36 आउटकम। आप चाहो तो चेक कर लो, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ऐसे बनेंगे आपके 36 आउटकम, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूं, आप समझ लोगे तो आपके अगले 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएंगे। सम ऑन 2 डाइस, इस चीज को समझ लो आप। अगर आपने ये बात समझ ली तो अगले 2 क्वेश्चन आपके चुटकी बजाते खत्म हो जाएंगे। मैंने यहां पे लिखा है सम ऑन 2 डाइस, 2 डाइस के जो नंबर आए हैं उनका सम क्या हो सकता है। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे, सबसे बड़ा जो नंबर है वो यहां पे 6 6 है, 6 6। इन दोनों को प्लस करो तो आएगा 6 + 6 12। और सबसे जो छोटा नंबर आपको दिख रहा है वो दिख रहा है 1 + 1, 1 और 1, मतलब आपकी एक डाई पे भी 1 आ रहा है और दूसरी डाई पे भी 1 आ रहा है, ठीक है। 1 और 1, तो इनका सम क्या होगा बेटा? इनका सम ऑन द 2 डाइस, 2 डाई का सम 2 आ सकता है, 2 आ सकता है ना। सम और क्या आ सकता है, देखो 2 + 1 3, 2 + 1 3, तो 3 आ सकता है। सम ऑन 2 डाई और क्या आ सकता है, 1 + 3 4, 4 आ सकता है। 5 आ सकता है, 1 + 4, 1 + 4 कितना होता है 5, ये देखो 1 + 4 या 2 + 2 4 आ सकता है। 5 आ सकता है, 1 + 4 5, 3 + 2 5, 3 + 2 5। 6 आ सकता है, सम 7 आ सकता है, सम 8 आ सकता है, सम 9 आ सकता है, सम 10 आ सकता है, सम 11 आ सकता है और लास्ट सम 12 आ सकता है। बस 12 का मतलब है 6 6, समझ रहे हो। यानी कि जो सम होता है किसी भी 2 डाई का, जो सम होता है वो 2 से लेके 12 तक हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, 2 से कम नहीं हो सकता, है ना। ऐसा तो नहीं होता किसी डाई पे 0 आ रहा हो किसी पे 1 आ रहा हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी भी डाई पे 0 नंबर होता ही नहीं है। तो सम याद रखना, सम जो होता है वो 2 से लेके 12 तक आ सकता है। डन। और काउंट भी कर सकते हो किस 2 कितनी बार आया, देखो 2 कितनी बार आया, सम इज 2, एक ही बार आया, चेक कर लो। तो इसे कहते हैं 1 आउट ऑफ 36, 1 आउट ऑफ 36, मतलब सिर्फ एक बार आया है 1 और 36 आउटकम है, टोटल आउटकम 36। 3 कितनी बार आया, अगर आप चेक करो 3 कितनी बार आया है, 3, 2 + 1 3, 2 + 1 3, तो सिर्फ 2 बार आता है आउट ऑफ 36। बेटा सम इज 4 कितनी बार आया, चेक करना 4 कितनी बार आ रहा है, 1 + 3, 2 + 2 और 3 + 1, इनका सम चेक करो 4 आ रहा है, यानी कि 3/36। 5 कितनी बार आया है चेक करना है तो कर सकते हैं हम लोग, चलो चेक करके देखते हैं 5 कितनी बार आता है। सम इज 5, 1 2 3 और 4, चेक कर लो, सम इज 5 4 बार आया है, 4/36, 4/36। अब आप सम इज 6 चेक करोगे तो आपको नजर आएगा 1 2 3 4 5, 5 बार आएगा। सम इज 7 को चेक करोगे तो चेक कर लेना 6 बार आएगा। मैं आपको एक पैटर्न समझा रहा हूं, ध्यान समझना, 1 2 3 4 5 6, देख रहे हो 1 2 3 4 5 6, 6 पर आके गिनती को उल्टा लिखना शुरू कर देना। सम इज 8, 8 आएगा 5 बार।
5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2 और 2 के बाद 1। सम इज 12, सिर्फ एक ही बार आ रहा है 6। बात समझ में आ रहा है? ये मैंने आपको सिखाया है, ये है प्रोबेबिलिटी। अब ये क्यों सिखाया है? मैंने अगले 2 क्वेश्चंस के लिए सिखाया ताकि आप बहुत आसानी से कर सको। सम निकालने का आपको तरीका सिखा दिया। सम सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट सम 2 आ सकता है और लार्जेस्ट सम 12 आ सकता है। प्रोबेबिलिटी भी निकालनी सिखा दी, उसका शॉर्टकट भी सिखा दिया। 1 से स्टार्ट करना, 1/36, 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, जैसे 6 पे आ जाए उल्टा लिखना शुरू कर देना, 5, 4, 3, 2, 1, दैट्स इट। अब ये क्वेश्चन जो मैंने करवाया है, किसके लिए करवाया है वो मैं आपको दिखाता हूं। मैंने इसके लिए करवाया है क्वेश्चन और इससे अगले क्वेश्चन के लिए करवाया है। क्या लिखा है क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन कहता है आई थ्रो अ पेयर ऑफ 6 साइडेड डाई। आपने एक पेयर 6 डाई का रोल किया, ये देखो ये रहा 6 साइड वाला, आपने 2 डाइस को रोल किया तो 36 आउटकम बनेंगे। आगे राइट डाउन एन इवेंट, खुद एक ऐसा इवेंट लिखो दैट हैज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0। आप खुद एक ऐसी प्रोबेबिलिटी बताओ। पहला केस, एक ऐसा क्वेश्चन खुद बनाना है, क्वेश्चन बनाना है, एक ऐसा इवेंट बताना है, यानी कि इवेंट बताना है जहां पे इवेंट बताओ जहां पे प्रोबेबिलिटी 0 निकले, और एक और इवेंट बताओ, जहां पे प्रोबेबिलिटी, एक ऐसा इवेंट बताओ जहां पे प्रोबेबिलिटी 1 निकले। ये है आपका क्वेश्चन। आपको तो इवेंट बताने हैं, ठीक है। एक जगह पे प्रोबेबिलिटी क्या निकले 0, 6 साइड वाले पेयर में जो आपने फेंका है उसमें ऐसा कुछ बता दो। तो यस, हमें एक क्वेश्चन का आंसर देना है, उसने प्रोबेबिलिटी खुद दे रखी है, प्रोबेबिलिटी 0 आनी चाहिए। तो मैं लिख रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज 1। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज 1, सम तो 2 आता है, सबसे छोटा सम तो 2 आता है। तो प्रोबेबिलिटी बताओ 2 पेयर डाई में ऐसी एक प्रोबेबिलिटी बताओ जिसका सम 1 हो। सम ऑन 2 डाइज इज 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज 1 ऑन द पेयर ऑफ डाई। अगर मैं 2 डाइस को फेंकूं तो उसका सम 1 आ जाए, ऐसा हो सकता है क्या? तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी 0। इसलिए सिखा रहा था मैं आपको, सम कभी भी 1 आ ही नहीं सकता, सम सबसे छोटा सम 2 आ सकता है, ठीक है। अब ऐसी प्रोबेबिलिटी बताओ जिसका आंसर 1 ही निकले, 1 ही आए, तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी जहां पे सम 2 से 12 के बीच में निकले। देखो ऐसे इवेंट बताओ जिनकी प्रोबेबिलिटी 2 और 12 के बीच में निकले, ठीक है। द इवेंट ऑफ गेटिंग अ सम बिटवीन इवेंट ऑफ गेटिंग अ सम बिटवीन 2 and 12, 2 और 12 के बीच में जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी? भैया उसने बोला है कि 2 और 12 के बीच में प्रोबेबिलिटी क्या क्या होगी, एक बात बताओ। जब मैं बात करूंगा 2 की, यानी कि 1 1, सम ऑफ 2 और सम ऑफ 12, तो ये सारे नंबर नहीं आ जाएंगे। प्रोबेबिलिटी, एक क्वेश्चन आया आपके पेपर में, इससे सब भूल जाओ, बस एक क्वेश्चन का जवाब दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम बिटवीन 2 and 12, 2 और 12 के बीच के सारे नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो वो सारे आउटकम्स नहीं आ जाएंगे, ये बन गए फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम 36। तो प्रोबेबिलिटी याद रखना, ये शब्द लिखना है सम ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या होता है? 2 भी लेना है, 3 भी लेना है, 4 भी लेना है, 5 भी लेना है, 6 भी लेना है, 7 भी लेना है, 8 भी लेना है, 9 भी लेना है, 10 भी लेना है, 11 भी लेना है और 12 भी लेना है। तो ये आपने बस पेपर में लिख कर आना है, ये आपका आंसर है। ऐसी प्रोबेबिलिटी जिसका आंसर 1 निकले, दिस इज 36/36, सारे नंबर आ जाएंगे और कट के आ गया 1, ठीक है ना। तो 2 बातें आ गई है। पहली चीज उसने पूछी थी, ऐसी प्रोबेबिलिटी बताओ पेयर ऑफ डाइज में, याद रखना पेयर ऑफ डाई में ऐसी प्रोबेबिलिटी बताओ जिसका आंसर 0 निकले।
तो वो आंसर है आपका स्मॉलेस्ट नंबर 1। तो 1 तो होता ही नहीं कभी, सम इज 1 कभी नहीं होता, तो पेयर ऑफ डाई में सम इज 1 कभी होता ही नहीं। तो 0 आउट ऑफ 36, क्योंकि 36 आउटकम होते हैं, तो 0 अपॉन समथिंग इज 0। और ऐसी प्रोबेबिलिटी बताओ जिसका आंसर 1 ही निकलना चाहिए, तो मैंने लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट वेयर सम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 12, 2 से बड़े और इक्वल और सम 12 या 12 से छोटा। तो सारे नंबर आ गए, जितने नंबर आपको दिख रहे थे 36 के 36 नंबर आ गए, फेवरेबल अपॉन टोटल, कटिंग करके आ गया 1। ये लर्निंग क्वेश्चन है, ठीक है। पेपर में तो आपको इतना कुछ नहीं करना, ना ये टेबल बनाना है, कुछ नहीं बनाना, आपको सीधा लिखना है पेयर ऑफ 6 साइडेड डाई की बात करेगा। जब पेयर की बात करेगा तो सम इज 1 की प्रोबेबिलिटी 0 है, और सम ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 12 इज योर आंसर, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, प्रैक्टिकल नहीं था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 के 5 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इसी से रिलेटेड है जो मैंने आपको बताया था, देखो, राइट द सैंपल स्पेस एंड कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन। सैंपल स्पेस बनाने, 2 डाइज आर रोल, अभी मैंने आपको रोल करके दिखाई है, तो वहीं से उठा लेंगे हम सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस हमने अभी पीछे बना दी है, वही 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, वो वहीं से उठा लेंगे हम, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बताओ डेट अ सम इज प्राइम नंबर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, गलती करता है बच्चा पेपर में, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन गलती से भी पेपर से में छोड़ के मत चले जाना। 12th क्वेश्चन इस सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, इसके अंदर सबसे बेहतरीन। प्रोबेबिलिटी बताओ सम इज अ प्राइम नंबर। देखो सम लिखा हुआ है इसके अंदर भी, सम होना चाहिए प्राइम नंबर और ग्रेटर देन 5। सम प्राइम नंबर होना चाहिए लेकिन 5 से बड़ा होना चाहिए। देखो सम 5 से बड़े कौन कौन से होते हैं, 5 ये रहा। सम 5 से बड़े नंबर कौन कौन से आ सकते हैं हमारी 2 पेयर। जब हम रोल करते हैं, जब हम 2 डाइस को रोल करते हैं, ये 2 डाइस को रोल किया तो सम कहां से शुरू होता था, 2 से, 2 3 4 5 से लेके 12 तक। वो कह रहा है सम ग्रेटर देन 5। पहले तो 5 से बड़े सम कौन कौन से होते हैं, 6 से लेके 12 तक। पहले तो इसका जवाब दे देते हैं इसको, ठीक है। सम ग्रेटर देन 5 तो कौन कौन से होते हैं, 5। अच्छा ग्रेटर देन 5 है तो 5 नहीं आएगा, 6 7 8 9 10 11 और 12। सम ग्रेटर देन 5, 5 से बड़े सम कौन कौन से होते हैं, 6 7 8 9 10 11 12। प्लस उसने क्या बोल दिया, कह रहा है लेकिन मुझे सम चाहिए सिर्फ प्राइम नंबर का, सिर्फ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर कौन होते हैं, जो अपने टेबल से डिवाइड होते हैं। तो प्राइम नंबर में भैया कौन कौन नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 प्राइम नंबर है, 8 नहीं आएगा क्योंकि उसके फैक्टर हो सकते हैं, 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 भी प्राइम नंबर नहीं है, 10 भी प्राइम नंबर नहीं है, 12 भी प्राइम नंबर नहीं है। बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन खेल गया। बच्चा सोच रहा है सम बताना है ग्रेटर देन 5 का, रॉन्ग। सम बताना है ग्रेटर देन 5 तो बताना है, लेकिन वो प्राइम नंबर होना चाहिए। तो प्राइम नंबर बचा सिर्फ 7 और 11। तो 7 और 11 के ही आपको सम बताने हैं। तो 7 और 11 के कितने होते हैं, देखो 7 और 11 के, 7 के होते हैं 6, 11 के होते हैं 2। यहां से ढूंढ लो 7 के कौन कौन है, मैं ढूंढ लेता हूं, ये लो 7 के कौन कौन से, 1 6 2 5 3 4, ये सब 7 के हैं, 4 3 5 2 6 1, ये सब 7 के हैं। और 11 के क्या आ रहे हैं, देखो 5 6 और 6 5, ठीक है। सिर्फ यही चाहिए उसको, तो मैं लिख देता हूं पीछे वहां पे कौन कौन से नंबर आए हमारे नंबर आए हैं 1 6 2 5, ये 7 के हैं जिससे 7 बना है, 1 5 2 7 3 4 4 3 5 2 6 1, ये 7 के हैं। और 11 के हमारे किसके बने हैं, 5 6 और 6 5। काउंट कर लो, टोटल 8 नंबर है और टोटल हमारे आउटकम्स होते हैं 36। दिस इज योर आंसर, 8/36। चेक कर लें एक बार, 7 के 6 थे, 11 के 2 थे, 6 और 2 8, 8 आउटकम बनेंगे आउट ऑफ 36। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 12 कभी मत छोड़ के जाना, इतना प्यारा क्वेश्चन है, इतना प्यारा, ठीक है। सेकंड पार्ट, अ बैग कंटेन 4 रेड 3 ग्रीन एंड 2 ब्लू बॉल्स।
ये रहा एक बैग, इसमें 4 रेड है, 3 ग्रीन है और 2 ब्लू बॉल्स है। 2 ब्लू बॉल्स है, तो 4 और 3 7 और 2 9, अपने पास 9 बॉल्स है। बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन। 2 balls are drawn without replacement। इसकी लास्ट वाली वीडियो देखोगे, उसमें भी सिखाया था, दोबारा सीख लो। विदाउट रिप्लेसमेंट 2 balls निकाल रहे हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट भैया, विदाउट रिप्लेसमेंट। इसका मतलब बताया था, 4 रेड 3 ग्रीन 2 ब्लू है, विदाउट रिप्लेसमेंट। एक बॉल निकाली तो वो बाहर ही रख दी, वापस बैग में नहीं डालनी है, याद रखना इस बात को, ठीक है। उसके बाद क्या करें, प्रोबेबिलिटी बताओ, वो था डिफरेंट कलर, 2 अलग अलग कलर की होनी चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, आओ दिखाता हूं मैं आपको, ध्यान से देखना। पहले ट्री डायग्राम उससे नहीं मांगा, वैसे तो मांगा है, नहीं मांगा, नहीं मांगा। पहले मैं आपको देसी तरीके से सिखाता हूं, फिर ट्री डायग्राम भी सिखाऊंगा। लो जी, ये बैग है, एक बॉल निकालो पहले, चलो एक बॉल निकालो पहले। तो अब वो एक बॉल क्या निकल सकती है, सोचो। या तो वो निकलेगी रेड, या निकलेगी ग्रीन, या निकलेगी ब्लू। यस और नो, यस। अब मान के चलो, एक उसने 2 बॉलें बोला है, निकाला है 2 बॉल्स, 2 बॉल्स निकालनी है, 2 बॉल्स। अभी तो एक एक निकल गई। अब सोचो, इस बैग में से अगर रेड बॉल निकल गई तो इस बैग में अब कितनी बॉल्स हैं? इसमें 3 रेड रह गई, 3 ग्रीन रह गई और 2 ब्लू रह गई। अगर इस बैग में से ग्रीन बॉल निकल गई है तो अब इस बैग में क्या रह गया, 4 रेड 2 ग्रीन 2 ब्लू। और अगर इस बैग में से ब्लू निकल गई तो क्या रह गया होगा, 4 रेड 3 ग्रीन और 1 ब्लू। दैट्स इट, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। पहले आपने एक बॉल निकाली, 4 3 2 थी, या तो रेड निकलेगी, ऑप्शन क्या है, या तो रेड या ग्रीन या ब्लू निकलेगी। रेड निकली तो 1 रेड कम हो गई, 3 रह गई। ग्रीन निकली तो 1 ग्रीन कम हो गई, और ब्लू निकली तो 1 ब्लू कम हो गई, सिंपल। अब इसमें से, इन तीनों में से कोई एक केस होगा ना, वी आर डूइंग प्रोबेबिलिटी, केस तो एक ही होगा ना। तो अब एक बॉल निकल गई, अब बैग या तो ऐसा दिख रहा होगा, ऐसा दिख रहा होगा, या तो ऐसा दिख रहा होगा, या ऐसा दिख रहा होगा, या ऐसा दिख रहा होगा। इन तीनों में से एक चीज दिख रही होगी। अब एक बॉल और निकालनी है। अब कौन सी बॉल निकलेगी, रेड ग्रीन ब्लू। ऐसे यहां पे भी रेड ग्रीन ब्लू, यहां पे भी क्या निकलेगी, रेड ग्रीन और ब्लू। बस क्वेश्चन खत्म। तो यहां पे अब रेड के चांस क्या है, 3/3 और 3 6 और 2 8, 3/8। ग्रीन के चांस क्या है, 3/8। ब्लू के चांस क्या है, 2/8। यहां पे रेड के चांस क्या है, 4/8। ग्रीन के 2/8, ब्लू के 2/8, रेड के 4/8, ग्रीन के 3/8, ब्लू के 1/8। सिंपल। यहां पे रेड के चांस क्या होंगे, रेड के चांस 4/9, क्योंकि 4 और 3 7 और 2 9 बोले हैं। यहां पे 3/9 और यहां पे 2/9। दैट्स इट, सिंपल। पहले बॉल एक निकलेगी, रेड ग्रीन ब्लू में से कोई तो निकलेगी। जैसी निकलेगी बॉक्स या तो इन तीनों में से कोई भी एक शेप ले लेगा, फिर एक बॉल और निकाल दी, दैट्स इट। अब इसी को ट्री डायग्राम में बनाना है तो वो सिंपल होता है। ट्री डायग्राम में मैं आपको बना के दिखाता हूं। फर्स्ट ड्रॉ, फिर सेकंड ड्रॉ, और फिर आउटकम। देख लेना टीचर ने ट्री डायग्राम मांगा है कि नहीं मांगा। तो पहले देखो, पहले क्या निकलेगी, 4 3 2 में से एक निकलेगी, यानी कि रेड ग्रीन ब्लू निकलेगी। यहां पे लिख देते हैं स्टार्ट, 4 3 रेड ग्रीन और ब्लू। सेम जो मैंने आपको ऐसे सिखाया है वो मैं अब ऐसे बना रहा हूं। रेड निकली, ग्रीन निकली या ब्लू निकली, 4/9 3/9 2/9, 4/9 3/9 और 2/9। अब क्या हो गया, अब रेड निकल गई तो दोबारा निकलेगी बॉल, फिर वही है, या तो रेड निकलेगी या ग्रीन निकलेगी या ब्लू निकलेगी। रेड के बाद के क्या ऑप्शन निकलेंगे, रेड के बाद क्या ऑप्शन निकलेंगे, 3/8 3/8 2/8, 3/8 3/8 और 2/8। सेम ग्रीन के बाद भी 3 ऑप्शन आ सकते हैं, रेड ग्रीन ब्लू। अब ग्रीन निकली है तो अब ये ऑप्शन आ गए, 4 2 2,
4/8, 2/8 और 2/8। अब क्या कर रहे हो आप? अब आपकी ब्लू निकली है। अगर आपकी ब्लू निकली है तो ऑप्शन आ गए 4, 3 और 1, 4, 3, 1। 4/8, 3/8 और 1/8, दैट्स इट, सिंपल। अरुण सर ने आपको दो तरीके से सिखा दिया। अब इसके आउटकम्स लिख दो, क्या होंगे? रेड रेड, रेड रेड, रेड ग्रीन, रेड ब्लू, ग्रीन रेड। ध्यान से देखो, ग्रीन ग्रीन, ग्रीन ब्लू, ब्लू रेड, ब्लू ग्रीन और ब्लू ब्लू। ये बन गए आपके आउटकम्स। दैट्स इट, दैट्स इट, इट इज ट्री डायग्राम। अब क्या मांग रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन देखते हैं। प्रोबेबिलिटी बताओ दैट द बोथ आर ऑफ डिफरेंट कलर, दोनों का कलर डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो डिफरेंट कलर कौन सा था? डिफरेंट कलर, डिफरेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कलर। क्या क्या केस आ गया? RG प्लस RB प्लस ग्रीन रेड प्लस ग्रीन ब्लू प्लस ब्लू रेड प्लस ब्लू ग्रीन, सारे केसेस आ गए। जिन पे टिक लगाया सारे केसेस ले लिए। अब इनकी प्रोबेबिलिटी उठा लो। रेड ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या है? रेड और ग्रीन की प्रोबेबिलिटी 4/9 इंटू 3/8 प्लस रेड ब्लू की, रेड ये रहा 4/9, ब्लू 2/8 प्लस ग्रीन के साथ क्या आ सकता है? ग्रीन के साथ रेड, ग्रीन के साथ रेड 3/9, 4/8 प्लस ग्रीन के साथ ब्लू, ग्रीन के साथ ब्लू आ सकता है 3/9, 2/8 प्लस अब ब्लू के साथ क्या आ सकता है? ब्लू के साथ रेड 2/9, 4/8 प्लस ब्लू के साथ क्या आ सकता है? ग्रीन 2/9, 3/8। देखो ध्यान रखना इस क्वेश्चन के अंदर ऊपर नीचे कटिंग नहीं करनी, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। नहीं करनी कोई कटिंग। क्या करना है? ध्यान से देखो, सबके नीचे 9, 8, 10, 72 आ रहा है, सबके नीचे 72 आ रहा है, समझ गए? कटिंग करोगे तो टाइम वेस्ट होगा, कटिंग करनी नहीं। 4 3 12, 12/72, 8/72, 12/72, 6/72, 8/72 और 6/72। चेक करो कितना आंसर आ रहा है। सबको ऊपर वाले को बस प्लस करना है, क्योंकि एलसीएम तो 72 ही आएगा ना। ये देखो 12 और 8 20, 12 और 8 20, 20 और 20 40, 40 और 6 यानी कि 52। फाइनल आंसर 52/72। मस्त क्वेश्चन है भाई, मतलब मजा आ गया। इसको 2 बार करो, आपके पता नहीं कितने क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ट्रिपल क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले बता दिया वाला। क्वेश्चन नंबर 12 कभी मत छोड़ के जाना। अगर टीचर कह दे ओमिटेड है, ओमिटेड, तब भी करके जाना, तब भी करके जाना। और ये क्वेश्चन तो खास तौर पे है। अभी इसका बड़ा भाई भी आने वाला है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। चलो थर्ड पार्ट, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, 3 सिक्कों को उछाला गया। आपको आउटकम बनाने का तरीका सिखा रखा है मैंने, तो पहले 3 सिक्कों को उछाल लेते हैं। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, थर्ड पार्ट, 3 कॉइन आर टॉस। अगर आपने 3 कॉइन्स को उछाला है तो उसके आउटकम्स, सैंपल स्पेस हम सबको बनाने आते हैं। उसका नंबर मैंने आपको सिखाया है, उसका नंबर मैंने आपको सिखाया 421, ठीक है। 421 क्या क्या आउटकम बनते हैं याद करो। 4 बार हेड लिख देना, 4 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल और हेड टेल। चेक करो, ये बनते हैं बेटा 8 आउटकम। तो सैंपल स्पेस मैंने बना दी है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी देखते हैं किसकी निकालनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? ध्यान से सुनना, प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट द फर्स्ट कॉइन शो हेड, पहला सिक्का हेड दिखाना चाहिए, पहले सिक्के पे हेड आना चाहिए और 2 सिक्कों पे हेड आना चाहिए। एंड एग्जैक्टली 2 हेड अकर्स इन टोटल, मतलब
प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्वेश्चन में यहां से ले लेता हूं, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फर्स्ट कॉइन शो हेड, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट कॉइन शोज हेड। ध्यान रखना पहले सिक्के पे हेड होना चाहिए। एंड कहां गया क्वेश्चन? एंड एग्जैक्टली टू हेड अकर्स, एंड एग्जैक्टली टू हेड अकर्स इन टोटल। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में गलती हो सकती है, बहुत सारे बच्चों की गलती होगी। देखना मैं क्या बता रहा हूं। पहला सिक्का हेड होना चाहिए। जैसे ही बच्चा को बोलेंगे हम पहला सिक्का हेड होना चाहिए, तो कहेगा सर ये ले लो, पहला सिक्का ये भी है, ये भी है, ये भी है। पहले सिक्के पे हेड तो इसी में आ रहा है, इन 4 में आ रहा है, बट दिस इज रॉन्ग। आधी बात पूरी हो गई कि पहले सिक्के पे हेड आना चाहिए, वो 4 ही है। एग्जैक्टली 2 हेड होने चाहिए, एग्जैक्टली 2 हेड होने चाहिए। ध्यान से देखना, तो ये तो आएगा नहीं, यहां तो एग्जैक्टली 3 हेड है। एग्जैक्टली 2 हेड होने चाहिए टोटल में, तो उसमें आउटकम आ गया आपका 1, 2 और ये भी कट गया। क्यों? क्योंकि इसमें HTT आ रहा है, 2 हेड नहीं आ रहे। उसने बोला था, 2 बातें बोली थी, पहले सिक्के पे हेड आना चाहिए, पहले सिक्के पे हेड आना चाहिए और टोटल 2 हेड आने चाहिए। तो ये और ये आ गया, ये भी कैंसल, ये भी कैंसल। अच्छा देखो यहां पे 2 हेड आ रहे हैं, लेकिन पहले सिक्के पे हेड नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं लेंगे। बात समझ में आ गई? तो क्या आउटकम है इसके? इसका जो फेवरेबल आउटकम है वो है HHT, पहले सिक्के पे हेड और 2 हेड, और HTH, पहले सिक्के पे हेड और 2 हेड। दिस इज 2 आउटकम आउट ऑफ 8। दिस इज योर आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। 4th पार्ट, फैबुलस, फैबुलस, फैबुलस। भाई मैं बार बार बोलूंगा, फैबुलस क्वेश्चन। उठा लेते हैं भाई इसको, आगे ले चलते हैं। क्वेश्चन को आगे उठा के ले आया। लो जी, क्वेश्चन नंबर 12th का 4th पार्ट। जितने ए लगवाने हैं लगवा लो, मेरी गारंटी है 10 में से 5 स्कूल इसको ओमिटेड करवा सकते हैं, क्योंकि इसके सैंपल स्पेस बनाने की एक ट्रिक है। वो ट्रिक जो है वो सब नहीं बता पाएंगे, ठीक है। मैं आपको सिखाता हूं इसकी ट्रिक। एक 4 डिजिट का नंबर बनाना है, 4 डिजिट का नंबर, लेकिन वो जो नंबर बनेगा इज फॉर्म्ड यूजिंग 1 2 3 4 विद नो रिपीटेशन। ध्यान रखना, यूजिंग डिजिट्स, यूजिंग डिजिट्स 1 2 3 4 मेक 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर विद नो रिपीटेशन। ध्यान रखना। अब मैं आपसे नॉर्मल पूछता हूं, आप एक काम कर लेना, अभी थोड़ी देर सुनना मेरी बात। 4 डिजिट का नंबर बनाना है, 4 डिजिट का नंबर बनाना है और नंबर यूज करने हैं 1 2 3 4। कितनी डिजिट्स बनेगी सोच लो पहले। मतलब एग्जांपल बता देता हूं क्या करना है। 1 2 3 4 4 3 2 1 1 2 1 2 3 4 1 2 4 3 ऐसे नंबर्स बनाने हैं, लेकिन कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो सकता। जैसे 1 1 2 3 1 1 2 बार नहीं आ सकता, ये नहीं लेना। ऐसे कितने नंबर बन सकते हैं, जैसे 4 1 2 3 ऐसे नंबर बनाने हैं। अब तुम सोचते रहो पहले कितने नंबर बनाने हैं। चलो तुक्का मारो, कितने नंबर बनेंगे, कमेंट कर दो कितने बनेंगे अभी इसी वक्त, बाद में नहीं, वो तो मैं ट्रिक सिखा दूंगा तुम्हें। अब मैं तुम्हें ट्रिक सिखाता हूं कितने बनेंगे। चलो गलत कमेंट मत करना, सही वाला कमेंट करना। 24 बनेंगे। कैसे बनेंगे उसकी ट्रिक सिखा रहा हूं। एक बच्चा तो ऐसे बनाएगा ईमानदारी से 1 2 3 4 4 3 2 1 1 2 3 4 2 1 2 3। मत बनाना, मेरी ट्रिक सीख लो, ठीक है। ट्रिक सीख लो। 1 2 3 4 है, 1 2, ट्रिक बता रहा हूं आपको। 1 2 3 4 5 6, 6 बार 1 लिख देना, 6 बार 2 लिख देना, 6 बार 3 लिख देना और 6 बार 4 लिख देना। ट्रिक सिखा रहा हूं, ढंग से सीख लो, माइंड में डाल लो क्या क्या करना है। 6 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है? 6 बार। सर 6 बार क्यों, वो भी बताऊंगा आपको। 6 बार 1, 6 बार 2, 6 बार 3, 6 बार 4।
नंबर रिपीट तो हो नहीं सकता। अब यहां लिखा आपने 1 1 1 1 1 की लाइन चल रही है, बचा क्या इसके अलावा नंबर 2 और 3 और 4, 2 बार 2 लिख देना, 2 बार 3 लिख देना, 2 बार 4 लिख देना। 1 तो लिखा ही हुआ था, तो 2 बार 2, 2 बार 3, 2 बार 4। अब इसको देखो क्या करना है, यहां पे 2 की लाइन चल रही है, तो 2 बार 1, 2 बार 3 और 2 बार 4 लिख देना। ट्रिक सिखा रहा हूं आपको। ये 3 की लाइन चल रही है, तो अब यहां क्या लिखोगे, 2 बार 1, 2 बार 2, 3 नहीं लिख सकते क्योंकि 3 लिखा हुआ है, तो 2 बार 4। अब ये 4 की लाइन है, तो बोल के बताओ क्या लिखोगे, 2 बार 1, 2 बार 2 और 2 बार 3। लिख दिया, लिख दिया, डन। अब जो मैं बता रहा हूं सिंपल हो गया क्वेश्चन। 1 2 के अलावा कौन से 2 नंबर बच गए हैं? सर 3 और 4 बच गए, तो यहां लिखो 3, यहां लिखो 4। अब इसका उल्टा यहां लिख दो, 1 2 3 4 है, ये 4 3 बन गया, उल्टा हो गया 1 2 4 3। 1 और 3 नंबर ध्यान से सुनना, नहीं तो वीडियो को रिवाइंड कर लेना, पहले पूरा सुन लो, आ जाएगा एंड तक, नहीं है तो वीडियो को रिवाइंड कर लेना। 1 3 लिख दिया, तो क्या नंबर बचे हैं, 2 और 4, तो 2 और 4 लिख दिया। इसका उल्टा क्या होगा, 4 और 2। ये लिखा है 1 4, 1 4 के अलावा क्या बचा है, क्या बचा है, 2 और 3, नीचे लिख देंगे 3 और 2। सारे आउटकम बन के आ रहे हैं अपने आप। 2 1, तो क्या बचा, 3 4, इसका उल्टा नीचे लिख दो 4 3। 2 3 के साथ क्या बचा है, 1 4, उल्टा लिख दो 4 1। 2 4 के बाद क्या बचा है, 1 3, उल्टा लिख दो 3 1। 3 1 के बाद क्या बचा है, 2 और 4, उल्टा लिख दो 4 2। 3 2 के बाद क्या बचा है, 1 4, उल्टा लिख दो 4 1। 3 4 के बाद क्या बचा है, 1 और 2, उल्टा लिख दो 2 और 1। देख रहे हो सारे आउटकम आ रहे हैं, सारे आउटकम। 4 1 के बाद 2 3, उल्टा लिख दो 3 2। यहां लिखा 1 3, उल्टा लिख दो 3 1। यहां क्या बचा है, 1 2 और लिख दिया यहां पे 2 1। चेक कर लो, 24 आउटकम बन गए हैं, 24 आउटकम बने, और कोई भी चीज रिपीट नहीं हो रही है, और सब आगे पीछे है। आप ऐसे बनाते तो सुबह से शाम हो जाती। अब कमेंट करो मेरी वीडियो में 24 आउटकम बनेंगे, 24 आउटकम बनेंगे, कमेंट करो भाई। 24, ठीक है, 24, ठीक है, 24 आउटकम बनेंगे। 24 काउंट कर लो, 6 6 12, 6 18 और 6 24। डन है। इसको बनाना सबसे टफ काम है, वो मैंने तुम्हें बहुत सिंपल तरीके से सिखा दिया। अब प्रोबेबिलिटी बतानी है, इनमें नंबर कितने इवन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, तो बेटा इवन नंबर कौन से बनेंगे। अच्छा मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक बार तुमने देख लिया ना, वीडियो को पॉज करके एक बार दोबारा बना लो इसको, ठीक है, दोबारा बना लो ताकि पक्का हो जाए। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, इवन बता दो कितने। देखो इवन का मतलब है लास्ट में 2 का डिविजिबल होना चाहिए, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। इवन नंबर ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, 4 है, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। ये आ गया, ये आ गया। काउंट कर लो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन है 12/24, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फैबुलस क्वेश्चन है, मैं इसे टेस्ट में जरूर दूं, जब भी दूं टेस्ट में जरूर दूंगा, ठीक है, टेस्ट में जरूर दूंगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसको 2 बार बना लेना प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी। 5th पार्ट, लो जी 12th का 5th पार्ट। 12th के अंदर बहुत सारे पार्ट दे दिए गए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा, और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। एक स्टूडेंट है, टेक अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट विथ 3 क्वेश्चन। सपोज करो मैंने आपको एक टेस्ट दिया, एक टेस्ट दिया आपको, उसमें 3 क्वेश्चन है, 1 2 और 3। मल्टीपल चॉइस टेस्ट विथ 3 क्वेश्चन, आपको 3 क्वेश्चन दिए मैंने, और मल्टीपल चॉइस है, उसमें ऑप्शन है ABCD, ABCD और ABCD। मैंने आपको एक टेस्ट दिया है, उस टेस्ट में 3 ही क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, 3 क्वेश्चन है, और तीनों MCQ है, मल्टीपल चॉइस टेस्ट है, सबके 4 ऑप्शन है ABCD, लेकिन उसमें विद ओनली 1 करेक्ट आंसर, सब में एक ही करेक्ट आंसर है। तो बेटा एक बात बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट
अगर मान लो एक ही सही है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट हो गई 1/4। डन। क्वेश्चन सही होने के आंसर हो गए 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इनकरेक्ट क्या हो जाएगी, गलत होने के चांस क्या होंगे। देखो आपको यह भी पता है कि प्रोबेबिलिटी, दिस इज करेक्ट दिस इज इनकरेक्ट, किसी काम का होना बता चुका हूं मैं आपको, और किसी काम का ना होना इज इक्वल टू 1 होता है। ऐसा भी याद कर लो, अगर नहीं बताया मुझे ध्यान नहीं है। किसी काम का होना और किसी काम का ना होना इक्वल टू 1 होता है। तो अगर करेक्ट आने के चांस 1/4 है तो ना होने के चांस क्या होंगे, ए नॉट, इसे कहते हैं ए के ऊपर नॉट, 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4। अगर आपको इतनी मेहनत पेपर में नहीं करनी है तो सिंपल है, अगर एक ऑप्शन सही है आउट ऑफ 4 तो इनकरेक्ट कितने होंगे, 3/4। आंसर इज सेम। दोबारा सुन लो, आपका एक टेस्ट हो रहा है, उस टेस्ट में 3 क्वेश्चन है, तीनों के तीनों एमसीक्यू हैं, सब में 4-4 ऑप्शन है, आंसर एक ही सही है। तो करेक्ट होने के चांस 1/4 है आंसर आपका, और गलत आने के चांस 3/4 है। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट द स्टूडेंट गेस एंड गेट एग्जैक्टली 2 आंसर करेक्टली। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब आप लोगों ने क्या किया, टेस्ट दिया, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि स्टूडेंट गेसेस, तुमने तुक्के मारे हैं, स्टूडेंट गेसेस, स्टूडेंट गेस कर रहा है और गेट कर रहा है 2 आंसर उसके सही हो जाए, कोई भी 2 आंसर सही हो जाए। तो देखो भाई इसका 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 टेबल कैसे बनेगा, इसका ट्री डायग्राम ध्यान से देखना। ठीक है, देखो इसका ट्री डायग्राम कैसे बनेगा, मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से सिखाऊंगा, बस आप अपनी नजरें मत उड़ाना। ठीक है, देखो जी, यहां लिखता हूं मैं स्टार्ट, पहले स्टार्ट किया, फिर क्या हमारे पास 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, फिर क्वेश्चन 2, फिर क्वेश्चन 3 भी तो है, 3 क्वेश्चन है, और फिर निकलेंगे आउटकम। आपने स्टार्ट किया, आपने स्टार्ट किया, स्टार्ट किया, आपने स्टार्ट किया, ध्यान रखना। तो क्या क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, जब आप स्टार्ट करोगे तो 2 ऑप्शन हो सकते हैं, 3 नहीं है, 2 ऑप्शन हो सकते हैं। आपका आंसर करेक्ट आया या आपका आंसर इनकरेक्ट आया पहले क्वेश्चन का, उसको छोड़ दो, इधर देखो, इधर इधर इधर, उसको मत देखना, इधर देखो। आपने क्वेश्चन 1 किया, उसका आंसर क्या हो सकता है, तो करेक्ट या इनकरेक्ट, करेक्ट आने के चांस 1/4, इनकरेक्ट आने के चांस 3/4। पहला क्वेश्चन आपने कर दिया, तो क्या आ सकता है, करेक्ट या इनकरेक्ट। अब तुम दूसरा क्वेश्चन करोगे, तो दूसरे क्वेश्चन में भी तो 2 ऑप्शन आ सकते हैं, करेक्ट और इनकरेक्ट, करेक्ट और इनकरेक्ट, 1/4, 3/4, 1/4, 3/4। अब तुम तीसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, तो ये भी तो हो सकता है, करेक्ट इनकरेक्ट, करेक्ट इनकरेक्ट, करेक्ट इनकरेक्ट, करेक्ट और इनकरेक्ट। सबके चांसेस तो वही चल रहे हैं, करेक्ट आने के 1/4, गलत आने के 3/4, 1/4, 3/4, 1/4 सही आने के, गलत आने के 3/4, 1/4 और 3/4। तो आउटकम क्या निकल के आया, देखो, पहला करेक्ट, फिर करेक्ट, फिर करेक्ट। ऐसा हो सकता है कि तीनों के तीनों करेक्ट हो जाए, या पहला करेक्ट हो जाए, दूसरा इनकरेक्ट हो जाए, नहीं नहीं, पहला करेक्ट, दूसरा करेक्ट और तीसरा इनकरेक्ट। सारे ऑप्शन को देखो, अब क्या हो सकता है, करेक्ट हो जाए पहला, फिर इनकरेक्ट हो जाए दूसरे वाला, और तीसरे वाला करेक्ट हो जाए। फिर देखो करेक्ट हो जाए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करेक्ट हो जाए, फिर इनकरेक्ट हो जाए, और ये भी इनकरेक्ट हो जाए। क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, इनकरेक्ट हो जाए, दूसरा वाला करेक्ट हो जाए, फिर ये करेक्ट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। पहला इनकरेक्ट हो जाए, ये करेक्ट हो जाए, और ये इनकरेक्ट हो जाए। देख लो क्या मस्त चीज चल रही है, इसी को कहते हैं ट्री डायग्राम। इनकरेक्ट हो गया, दूसरा वाला भी इनकरेक्ट हो गया, तीसरे वाला करेक्ट हो गया, इसमें ये वाला इनकरेक्ट हो गया, फिर इनकरेक्ट हो गया, और फिर हो गया इनकरेक्ट। सारे ऑप्शन आ गए, 1 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, डेट्स इट, डेट्स इट। 8 आउटकम बन गए, बन गए। प्रोबेबिलिटी बतानी है, मैं अभी तुम्हें इसका एक शॉर्टकट सिखाऊंगा, वीडियो में छोड़ना, बहुत बढ़िया चीज सिखा दूंगा तुम्हें एक बार। प्रोबेबिलिटी बतानी है दैट द स्टूडेंट गेस एंड गेट एग्जैक्टली 2 आंसर करेक्ट, उसके 2 आंसर सही आ जाए। तो 2 वाले कौन से हैं, एक ये है, देखो करेक्ट करेक्ट, ये है 2 वाले, ये है 2 वाले, बस 3 ही केसेस है जिसमें उसके 2 करेक्ट आंसर आ जाए। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है करेक्ट की, प्रोबेबिलिटी ऑफ
एग्जैक्टली टू करेक्ट आंसर। तो क्या क्या आएंगे, CCI प्लस CIC प्लस ICC। उठा लो, करेक्ट का आंसर था 1/4, करेक्ट का था 1/4, इनकरेक्ट का था 3/4। सेम 1/4, इनकरेक्ट का 3/4 और करेक्ट का 1/4। सेम इनकरेक्ट का कितना था बेटा 3/4, करेक्ट का 1/4 और इसका भी है 1/4। तो देखो कितना आ गया, कैंसिल नहीं करना। 4 4 द 16, 16 4 द 64, 3/64 प्लस सेम 3/64, सेम 3/64। द फाइनल आंसर इज 9/64। एल से बिना आप लोगों को आता है, दिस द आंसर 9/64। ये जो इतना बड़ा बनाया ना मैंने, मेरे पास इसका एक शॉर्टकट है और मेरा दिल कर रहा है मैं तुम्हें सिखा दूं, ठीक है, बट दिस इज द बेस्ट। मैंने इसके ऊपर अपना नाम लिख दिया भाई, दिस द बेस्ट तरीका तो यही है। अगर ये 4 नंबर का 3 नंबर का आता है पेपर में, आप यही करोगे, ठीक है, लेकिन इसका शॉर्टकट है मेरे पास। शॉर्टकट देख लो, शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट देखो, इसने ट्री डायग्राम नहीं मांगा था, हमने बना दिया है ना। तो मेरे को तो लगता है स्कूल में टीचर ट्री डायग्राम मांगेगा। अब मान लो ट्री डायग्राम टीचर ने नहीं मांगा, तो इसका शॉर्टकट क्या है मैं आपको बताता हूं। शॉर्टकट देखो क्या होगा, इसका शॉर्टकट वही है जो हम सिक्का उछालते थे 421 नंबर। 421 में याद करो हम क्या लिखते थे, 4 बार हेड, 4 बार टेल, 2 बार हेड, है ना। तो इसमें देखो, इसमें 2 ही ऑप्शन है, तो करेक्ट या इनकरेक्ट। तो करेक्ट 4 बार लिखो, इनकरेक्ट को 4 बार लिखो। 2 का मतलब क्या है, 2 बार करेक्ट लिखो, 2 बार इनकरेक्ट लिखो, 2 बार करेक्ट लिखो, 2 बार इनकरेक्ट लिखो। और 1 का मतलब है करेक्ट इनकरेक्ट इनकरेक्ट लिख दिया। 8 आउटकम बन गए, ठीक है। अब इसमें करेक्ट के ऑप्शन देख लो क्या क्या है। 2 करेक्ट वाले, 1 2 और 3 है। अब अगर ये हम करते, एक एक्सपेरिमेंटल होती है, दूसरी फ्रीक्वेंसी होती है ना, अगर दूसरी करते तो इसका आंसर होता 1 2 3 3/8 है ना। सेकंड वाली जो हम करते हैं, सेकंड वाली ये वाली मैं आपको दिखाता हूं। ये थियोरेटिकल मेथड से अगर करते हैं तो 3/8 आंसर आता है, ठीक है, थियोरेटिकल से करते हैं। लेकिन अब इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर देखो ये आएगा करेक्ट, वही सेम 1/4 इंटू 1/4 इंटू 3/4 इसके लिए, फिर इसके लिए वही 1/4 3/4 और 1/4, और इसके लिए 3/4 1/4 और 1/4। इसे कहते हैं एक्सपेरिमेंटल। सेम 3/64 3/64 3/64, आंसर इज 9/64। दिस इज एक्सपेरिमेंटल एंड दिस वन इज सेकेंड, है ना, दूसरी वाली की प्रोबेबिलिटी जो आपको सिखाई गई है। तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल पेपर में हो सकता है कि उसने ये पूछा है कि ये पूछा है, वो स्कूल टू स्कूल भी मैटर करेगा, ठीक है। आप ये करके आओ, ट्री डायग्राम दी बेस्ट, मजा आ जाएगा। चलो पहाड़ पे चढ़ चुके हैं, 2 4 5 क्वेश्चन हो रह गए हैं, वो भी निपटा देते हैं। 13 क्वेश्चन। अ बॉक्स कंटेन 4 बॉल्स, नंबर 1 to 4 एक बॉक्स है, इसमें 1 2 3 और 4 4 बॉल्स पड़ी हैं। रिकॉर्ड अ सैंपल स्पेस, आपको एक सैंपल स्पेस बनाना है यूजिंग अ ट्री डायग्राम। क्लियर लिख दिया, ट्री डायग्राम बनाना है। पहला केस, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम इज रिकॉर्डेड, देन अ बॉल इज रिटर्न एंड द सेकंड बॉल इज ड्रॉन। पहला केस 2 बॉल ड्रॉ है, 2 बॉल इज ड्रॉन है, ठीक है। पहले हम लिख देते हैं अ बॉल इज ड्रॉन एंड रिटर्न एंड देन सेकंड बॉल ड्रॉ। तो ये तो वही हो गया, सिंपल। पहले एक बॉल निकालनी है, उसका कलर देखना है, उसको वापस बैग में डालना है, तो इट इज सिंपल, इट इज रिप्लेसमेंट। इसका मतलब होता है रिप्लेसमेंट, आपने रिप्लेस कर दिया, यहां हम कहते हैं विद रिप्लेसमेंट, ठीक है ना। तो क्या होगा, पहला फर्स्ट बॉल, सेकंड बॉल और आउटकम। क्या क्या बॉल निकल सकती है अगर हम स्टार्ट करें तो, पहले 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है और 4 आ सकती है, कोई भी बॉल आ सकती है। उसके बाद सेकंड ड्रॉ में भी कोई भी बॉल आ सकती है, 1 2 3 4, क्योंकि जो बॉल आपने देखी वो वापस बैग में डाल दी है, उसके बाद भी वही हो सकता है।
1 2 3 4। थोड़ा स्पेस कम पड़ गया इस क्वेश्चन के लिए, थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है, इसके लिए भी यही आ सकता है 1 2 3 4, और इसके लिए भी वही आ सकता है 1 2 3 और 4। आप प्लीज खुला खुला बनाना, मेरे पास स्पेस कम था। तो क्या क्या बन सकता है 1 1 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1, सिंपल है 2 1 2 2 2 3 2 4 2 1 2 2 2 3 2 4। 3 के साथ आ सकता है 3 1 3 2 3 3 3 4, और 4 के साथ सारे आउटकम आ सकते हैं 4 1 4 2 4 3 और 4 4। आप इसे काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये बन रहे हैं सैंपल स्पेस 16 सैंपल स्पेस। दिस इज विद रिप्लेसमेंट। बॉल आपने देखी थी और वापस बैग में डाली थी, ठीक है, इसलिए 1 के बाद दोबारा 1 आ गया। लेकिन सेकंड पार्ट क्या कहता है, अ बॉल इज ड्रॉन विदाउट रिप्लेसिंग द फर्स्ट बॉल। अब यहां आ गया विदाउट रिप्लेसमेंट, क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन यही है। सेकंड पार्ट विदाउट रिप्लेसमेंट है। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब आपको मैं बता चुका हूं, जो बॉल एक बार बाहर आ गई वो वापस अंदर नहीं जाएगी। स्टार्ट, फर्स्ट ड्रॉ, फिर सेकंड ड्रॉ, एंड देन आउटकम्स। हमने स्टार्ट किया तो सबसे पहले या तो 1 आ सकती है बॉल नंबर, या 2 आ सकती है, या 3 आ सकती है, या 4 आ सकती है। अब अगर 1 बॉल आ चुकी है तो बाहर आ गई है वो, तो वापस तो आ नहीं सकती है। तो 1 निकलने के बाद अगली बॉल 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, या 4 आ सकती है। ऐसी 2 बाहर निकल चुकी है तो या तो 1 आ सकती है, 3 आ सकती है, या 4 आ सकती है। सेम अगर 3 बॉल बाहर निकल गई है तो वो वापस तो है ही नहीं बैग के अंदर, तो या तो 1 निकलेगी, या 2 निकलेगी, या 4 निकलेगी। और अगर 4 नंबर की बॉल आपने बाहर निकाल दिया बच्चा, तो बैग में कौन कौन सी बॉल है, या तो 1 या 2 और या 3, यही निकल सकती है। तो आउटकम क्या बनेगा 1 2 1 3 1 4, 1 2 1 3 1 4, 2 1 2 3 2 4, 3 1 3 2 3 4, 3 1 3 2 और 3 4। 4 के साथ क्या आ सकता है कॉम्बिनेशन 4 1 4 2 4 3, पहले 4 निकली फिर 1 निकली, 4 2 और 4 3। इसे काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो सैंपल स्पेस बनेंगे 12। डन। ये है विदाउट रिप्लेसमेंट, वो था विद रिप्लेसमेंट। एंड द लास्ट, व्हाट आर द साइज ऑफ 2 सैंपल स्पेस, वो मैंने पहले लिख दिया। इस सैंपल स्पेस का साइज 16 है और इस सैंपल स्पेस का साइज 12 है। तो थर्ड पार्ट सैंपल स्पेस फर्स्ट का 16 है, और पार्ट 2 का जो सैंपल स्पेस है वो है 12। इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है, इजी है, क्योंकि उस लेवल के बहुत क्वेश्चन आप कर चुके हो। एंड फाइनली 14 क्वेश्चन आ गया हमारा। आई थिंक 14 ही क्वेश्चन है शायद, नहीं 16 है। चलो इजी है, खत्म है बेटा, 16 क्वेश्चन है, ये बहुत जल्दी हो जाएंगे क्वेश्चन, बहुत छोटे से क्वेश्चन है। लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ अ सैंपल स्पेस फॉर अ साइमल्टेनियसली टॉसिंग ऑफ अ कॉइन एंड ड्रॉइंग अ कार्ड। देखो आपको कह रहा है कॉइन को टॉस करो, बेटा कॉइन पे आउटकम होते हैं हेड और टेल, और एक कार्ड निकालो जो 6 कार्ड है जिन पे नंबर है 1 2 6। जो कार्ड्स आपको दिख रहे हैं उन पे नंबर है 1 2 3 4 5 और 6। एक कॉइन को टॉस करो, साथ में एक कार्ड निकालो, तो आपके क्या क्या सैंपल स्पेस हो सकते हैं। तो सैंपल स्पेस क्या बन सकते हैं बेटा, पहले मैंने कॉइन को टॉस किया, हेड आया, फिर एक कार्ड निकाला, तो हो सकता है हेड आने के बाद मैंने 1 वाले कार्ड को निकाला, या हो सकता है हेड आने के बाद मैंने कार्ड नंबर 2 को निकाला हो, हेड के बाद 3 निकाला हो, हेड के बाद 4 निकाला हो, हेड के बाद 5, हेड के बाद 6, ऐसा हो सकता है। या हो सकता है जब मैंने कॉइन को टॉस किया तो टेल आया होगा और फिर मेरा कार्ड नंबर 1 निकला होगा, तो हो सकता है टेल के बाद 1 निकाला हो मैंने, टेल के बाद 2, टेल के बाद 3, टेल के बाद 4, टेल के बाद 5 और टेल के बाद 6। ऐसे आउटकम बन सकते हैं। पहले कार्ड को निकाला, पहले कॉइन को टॉस किया और फिर कार्ड निकाल दिया। ठीक है, बस इतना ही है क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत आसान है। 3 सिक्कों को उछाला गया, सबको पता है इसके आउटकम, मैं दोबारा लिख देता हूं। 3 कौन सा टॉस्ट, 4 बार हेड 4 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल,
हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड और टेल। 3 coins are tossed and the number of heads is recorded. Number of heads is recorded. Number of heads. प्रोबेबिलिटी नहीं कह रहा, प्रोबेबिलिटी नहीं कह रहा निकालने की, नंबर ऑफ हेड्स रिकॉर्डेड। नंबर ऑफ हेड्स के बारे में रिकॉर्ड किया गया कि क्या हो रहा है, तो बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट इज अ सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। यार सीधी बात है, नंबर ऑफ हेड्स को रिकॉर्ड कर रहा हूं। अब मैंने जब सिक्कों को उछाला और नंबर ऑफ हेड्स देख रहा हूं, तो देखो क्या क्या सिचुएशन हुई। एक सिचुएशन ऐसी आ गई जिसमें एक भी बार हेड नहीं है, तो नंबर ऑफ हेड्स इज 0, नंबर ऑफ हेड इज 0, एक बार भी हेड नहीं आया। यहां पे एक बार हेड आया, यहां पे 2 बार हेड आया, और ये एक ऐसा आउटकम था जहां पे 3 बार हेड आया। नंबर ऑफ हेड्स रिकॉर्डेड, आपने देखा कितनी बार हेड आया है, एक बार भी नहीं आया 0, एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, दैट्स इट। नंबर ऑफ हेड्स कैसे कैसे आ सकते थे, 0 एक बार भी नहीं आया, एक बार आया, 2 बार आया या 3 बार आया। तो ये आउटकम नहीं है, ये आउटकम नहीं है, ये आउटकम नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। नंबर ऑफ हेड्स कितनी बार आया। एंड द लास्ट क्वेश्चन, एक चैप्टर क्लोज है। सपोज यू ड्रॉप अ डाई, आप एक डाई, एक बूंद फेंक रहे हो डाई ऑन अ रेक्टेंगुलर रीजन, आपके सामने एक रेक्टेंगुलर रीजन है, उसके ऊपर आप एक डाई फेंक रहे हो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल, वो सर्कल के अंदर ही आएगी डाई, और उसका डायमीटर है 1 मीटर। देखो यहां पे 2 चीजें हैं, पहला है फेवरेबल आउटकम, और फेवरेबल आउटकम मेरा है सर्कल। वो ये कह रहा है कि जो डाई की बूंद है वो सर्कल के अंदर आनी चाहिए, तो फेवरेबल आउटकम है मेरे पास एरिया ऑफ सर्कल। और जो मेरे पास टोटल आउटकम तुम्हें दिख रहा है, वो दिख रहा है पूरा रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ सर्कल हम सबको पता होता है पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, पाई एज इट इज। डायमीटर दे रखा है 1 मीटर, अगर डायमीटर 1 मीटर दे रखा है तो रेडियस हो जाएगा 1/2 मीटर, तो दिस इज 1/2 का स्क्वायर, यानी कि हो गया पाई अपॉन 4। दिस इज माई एरिया ऑफ सर्कल। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इज 3, ब्रेड्थ इज 2, दिस इज 6 मीटर स्क्वायर। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी थी कि प्रोबेबिलिटी इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल, प्रोबेबिलिटी निकालनी है लाई इनसाइड द सर्कल, यानी कि फेवरेबल अपॉन टोटल। तो पाई बाय 4 अपॉन 6, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, पाई बाय 4, इसको आप उल्टा कर दो 1/6, तो प्रोबेबिलिटी आएगी पाई बाय 24। अगर किसी के स्कूल ने बोला पाई की वैल्यू डालनी है तो आप वैल्यू डाल सकते हो, अदरवाइज आंसर इज पाई अपॉन 24, आप यहां पे भी छोड़ सकते हो। थैंक यू वेरी मच। चैप्टर क्लोज है, चैप्टर क्लोज है। चलो जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच।